अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। मेरे साथ आज मौजूद हैं साबका सूबाई वजीर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमजद अफरीदी साहब। अमजद साहब, अब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। क्या आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत को इस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आईनी और इंतजामी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए? बिल्कुल पूरी करनी चाहिए जी। कैसे? मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि 8 से 13 में एनपी और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी हम्म, और स्वात में पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लगा सकता था। ऐसे ही है। जब हमारी हुकूमत, उसमें मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर था एनपी में, हम्म, जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी तो हमने इनको स्वात में मुकम्मल अमन करके गवर्नमेंट इनके हवाले की। हम्म, ये कह रहे थे कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो कोई भी धमाके नहीं हुई है, आज धमाके हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? सही। मैंने आज से कोई साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया पे हम्म, कि दिन में पुलिस का 2 दिन में 3 पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हम्म, इसका जिम्मेवार कौन है? हम्म, और अब तो वो तादाद आर्मी और एफसी के साथ मिला के मेरे ख्याल दिन में 2 हो गई है। हम्म, पहले 2 दिन में 3 थे, अब दिन में 2 हो गई है। सही। उस दिन उन्होंने एक इंटरव्यू में इनका देख रहा था कि इस्लामाबाद में इंटरव्यू करे थे हमारे वजीर आला साहब, सैयद आलम पचदा, मोहम्मद आलम पचदा। हम्म, ये तो ठीक बोलो ना, वो मुहावरा ऐसे आलम पचदा और सैयद आलम पचदा। आलम मीन्स पूरे आलम में क्या हो रहा है, सही। और सैयद आलम को अपनी पड़ी हुई है। सही। तो मैं सैयद आलम को तशबीह दूंगा वजीर आला से कि आलम को सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, गुड गवर्नेंस की क्या पोजीशन है, करप्शन के क्या हाल है, और आपको खान साहब की पड़ी है कि उसको निकालो। सही। तो उसको निकालना खान साहब को मुझे ठेके पे दे दे, मैं निकाल देता हूँ। सही। और आप गवर्नेंस संभाल लें। और ये अभी गवर्नर संभाल ले, सही। ठेके पे दे दे, कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते हैं। ये बहानीबाजी है। ये कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पे जाएंगे। 93 या 94 मेंबर्स हैं इनके, हर मेंबर ने 40,000 वोट लिया हुआ है। सही। 50 वाला भी है, 40 वाला भी है। ठीक है। 1,000 आदमी ये नहीं निकाल सकते हैं। 1,000 निकाल दे 95,000 हो गए हैं। शफीजान साहब उस दिन कहते हैं कि हमारे जलसे में लाखों हैं, 8,000 तो कुर्सियां रखी थी, तो 15,000 लोग सही मैक्सिमम। अगर ये इस्लामाबाद 95,000 एमपी, एक एमपी के लिए 1,000 लोग क्या चीज है जी। जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होता है तो 1 लाख लोगों से ज्यादा का नहीं हो सकता है, चाहे वो इमरान खान ने किया है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ ने किया है, चाहे वो बिलावल साहब ने किया। सही। बोलना अलग है, करना अलग है। ये इनको चाहिए कि 1,000 बंदा एक एमपी लेके इमरान खान उसी दिन या रियलाइज चल जाए, उसी दिन आजाद हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो अंदर रहे ताकि इनके मामला छुपे रहे और ये जितना लूट सकते हैं इस सूबों के जो बाकी कुछ बचा ये उनको लूट ले। मुझे चलो ये बता दे, मेरे हल्के में मैं बात करता हूँ कि मेरे हल्के में पिछले 3-4 साल में कोई नया स्कूल ही नहीं बना है 3 साल में, और मेजर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी नहीं है। जो 2017 में परवेज खटक ने हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया था 17 में, वो मेरे ख्याल में अभी 26 में किधर कंप्लीट होने को आ रहा है। एक ही हॉस्पिटल क्वार्ट में, बाकी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। 3 वजीर आला उसके इफ्तिताह कर चुके। अच्छा, मुस्तकिल तौर पे इफ्तिताह हो रहा है लेकिन नॉन फंक्शनल। अभी मेरे ख्याल में इन्होंने बताया है कि अगस्त में करेंगे, करते हैं नहीं करते हैं वो अल्लाह को। अमजद साहब, सूबाई हुकूमत जो है मुस्तकिल तौर पे वफाक पे फंड्स ना देने का और वसाइल की कमी का इल्ज़ाम लगाती है। आपके ख्याल में क्या मसला वाकई वसाइल की कमी का है या मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस और तरजीहात में फ़र्क है? मौजूदा गवर्नमेंट की तरजीहात में फ़र्क है जी। 4 साल इमरान खान मरकज में थे और महमूद खान साहब वजीर आला थे। ठीक है। मैं आपके तवसत से इन दोनों साहिबान से और मौजूदा वजीर आला से भी पूछता हूँ, महमूद खान साहब ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें इमरान खान से अपने सूबे की रॉयल्टी, जो भी फंड्स हैं, सूबे के जो वसाइल हैं, गैस के फंड्स हैं, वापडा के हैं, जो भी हैं,
अगर एक लेटर उन्होंने लिखा हो तो मुझे बता दें, या उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इमरान खान के लिए कि हमें सूबे के बकायाजात पूरे कर दें। तो जब उधर भी इमरान खान था इधर भी इनकी क्यों नहीं मांग रहे थे? अभी भी इनको पैसे पूरे मिल रहे हैं, लेकिन वो इतनी इन्होंने थिन स्प्रेडिंग कर दी है कि वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। अली अमीन आया अरबों की सूबे दे दिए, महमूद खान जा रहा था अरबों की दे दिए, ये आया अरबों की दे दिए, ये आके आखिर इतने सूबे, अगर आप पॉकेट में आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 900 के मंसूबे देंगे ना, 100 रुपए सेफ रखेंगे। आपके पास 1,000 रुपए पॉकेट में, आप 1,00,000 के मंसूबे दे रहे तो वो कहां से पूरे होंगे? सही। अली अमीन का उस दिन का बयान देख ले कि इस्लामाबाद और पेशावर डीआई खान मोटर के लिए पता नहीं कितने पैसे रखे, 6 लाख रखे, के लिए 60 लाख रखे। तो ऐसे तो नहीं होगा। इनका अपना कासिम जो है एमपी पेशावर का, वो असेंबली में बयान दे रहे कि जो मंसूबे मेरे लिए रखे उसने 12 साल में पूरा होना है, या पता नहीं 25 साल में पूरा होना है, तो होना भी है नहीं होना है, होगा भी है नहीं होगा। ये तो उनके अपने एमपीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सही। ये आपने एमपीएस की बात की तो करप्शन और माली बेज़ातियों के इल्जामात हुकूमत पे मुस्तकिल तौर पे लग रहे हैं, हमने इनकी करप्शन पे भी बात की, तो क्या हम ये कहें कि ऑपोजिशन सिर्फ सियासी बयानात बना रहे हैं या इनकी करप्शन वाकई कहीं ना कहीं है? देखिए, सूबे में हम बयान ही दे सकते हैं, हम निशानदेही कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। मैंने काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन अमल दरामद तो इसके ऊपर नेब ने करना है। ठीक है। अमल दरामद इन्होंने एंटी करप्शन बनाया, उस पर करना है। एहतसाब तो इन्होंने अपना एहतसाब कमीशन तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। जनरल हामिद साहब को उसको सरबराह बनाया था, क्यों खत्म किया? इसीलिए खत्म किया है कि अपने लोगों का एहतसाब करना नहीं चाहते थे। अब मुसद्दिक मलिक को बिठाया हुआ, क्यों उसको हटा दिए? जो मुसद्दिक मलिक से रिकमेंडेशन थी उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? अमल दरामद तो ये चीफ मिनिस्टर ने करना है, चीफ सेक्रेटरी ने करना है, मैंने तो नहीं करना है, ना मेरे पास ये इख्तियारात है। अमजद साहब ये बताएं कि वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत की तरजीहात मुस्तकिल तौर पे अवामी हल्के भी फिर अपोजिशन भी तनकीद कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई की सियासी तरजीहात हैं और सरगर्मियां हैं, या आपको लगता है कि उन्हें सूबे पे भी तवज्जो देनी चाहिए, या ये सब इत्तेफाक के इस तरह हो रहा है? नहीं, वो सूबे के साथ उनका कोई काम ही नहीं है। वो सोहेल अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि हमारी तरजीह, बल्कि इनके तमाम एमपीएस कह रहे हैं कि हमें वोट मिले इमरान खान की रिहाई के लिए। तो फिर सूबे का क्या होगा? अल्लाह हाफिज, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ये बताएं, अगर पीपल्स पार्टी को इस सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने का मौका मिलता है तो कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी जो कि इस सूबाई हुकूमत से हट के आप लोग करेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, 8 से 13 की। कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, कितनी डिग्री कॉलेजेस बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना हुआ है, आप वही निकाल लें। तो सुबह अगर उसी डगर पे चलता तो आज तो ये हालत नहीं होती ना जी। शफीक जान साहब जो है ना, एनपी की दौर की जो यूनिवर्सिटी हैं वो अभी गिनवा रहे हैं। सही, ऐसे ही है। इनको कोई शर्म ही नहीं है, झूठ ऐसे बोलते हैं कि इनका ख्याल है कि वो दूसरा या सोया हुआ या उसको पता नहीं, दूसरे दिन प्रोग्राम में वो लिस्ट लेके आ जाते हैं कि शफीक जान साहब आपने तो ये भी बोला है, ये भी बोला है, वो फिर भी डटाई से बोल रहे होते हैं। उन्होंने तो एलआरएच का भी इफ्तिताह किया था, अगर आपको याद हो। मैं तो ये तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का आपसे बता रहा हूँ ना कि ये यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है, एलआरएच की भी उसमें जिक्र। तो ये चीजें इनका ख्याल है कि वो ये पाकिस्तान आजाद होने से पहले की बातें ये कर रहे हैं। अमजद साहब, चलते चलते ये बताएं कि पीटीआई ने, खासतौर पे सूबाई हुकूमत ने जो मीडिया दुश्मन पॉलिसी शुरू की हुई है और मुस्तकिल तौर पे सहाफ़ियों पे एक डिफ्रेंसिएशन है, कभी काले सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद काले हो जाते हैं, तो ये क्यों इनका तर्ज अमल ऐसा है? जब आप किसी की करप्शन को या किसी की गलत कामों के बारे में आप बयानात देना शुरू करें या उसको आप हाईलाइट करें तो फिर तो यही हाल होगा। उस दिन मैं देख रहा था, शफीक जान साहब किसी को कह रहे कि पता नहीं काला चैनल है, पता नहीं कौन सा साफी था, वो साफी मुझे नजर नहीं आया कि वो काला न्यूज़ की हाँ काला चैनल है। तो ये तो आजादी नहीं हुई ना, ये तो कोई आजादी नहीं हुई। और मुस्तकिल तौर पे, और ये तो इनका मंशूर है कि हम प्रेस को, हम मीडिया को हर किस्म की आजादी देंगे, हम ये करेंगे। अब वो उसका उल्टा चलेगा, इनका हर काम ही उल्टा है। सही।
اور मैं आखिर में आपको एक चीज बता दूं, इस सूबे के साथ जो ज्यादती इन्होंने की है, मेरे ख्याल में आइंदा 20 साल तक इसका अजाला मुश्किल है। यानी कि हम लोग बैकफुट पे चले गए हैं बाकी आप सूबों को हर लेकर। एक फील्ड में बैकफुट पे जा चुके हैं। आप पंजाब को देख लें, आप सिंध को देख लें, उसमें जहां हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, फ्री इलाज हो रहे हैं, आपको कोई इनके जो सेहत कार्ड है, इनके 5-8 हॉस्पिटल्स को सारा फायदा हुआ अरबों रुपए का। अच्छा। हाँ, आप हर हॉस्पिटल का विजिट कर ले, कोहाट हॉस्पिटल का विजिट कर ले, वहां उन्होंने अपने जो एमएस है, उन्होंने अपने शॉप्स खोली हुई है। सेहत कार्ड में जो मेडिसिन यूज होती है, मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन है, वो अगर 1000 रुपए की आ रही है, उसका सब्सिट्यूट दूसरा है, वो 400 रुपए में मिल रहा है, तो वो 400 वाला रख लेते हैं, वो 600 वाला नोट करते हैं, सेहत कार्ड के पैसे पूरे। आईसीयू में आपने 4 दिन है, कोई आईसीयू की जरूरत ही नहीं, 4 दिन हॉस्पिटल में गुजार देते हैं, आपके वो कार्ड से पैसे काट देते हैं। अगर जो पैसे सेहत कार्ड पे लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेहत कार्ड एक गलत प्रोग्राम है, लेकिन उसको गलत तरीके से उन्होंने चलाया, गलत हाथों में है, गलत हाथों में चलाया, गलत तरीके। अगर यही पैसे आपके हर डिवीजन में एक हॉस्पिटल बन जाता, तो आज लोग रेफर टू पेशावर नहीं होते। अगर आपका हर डिवीजन में इतने पैसों में एक हॉस्पिटल बन जाता और वहीं पे आप स्पेशलाइजेशन दे देते, तो पेशावर में आने की क्या जरूरत थी। सही, बहुत शुक्रिया अमजद साहब। आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आप आई। थैंक यू। और ये हमारा अपना सूबा है, हम कोशिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत और ये बाकी हालात जो हमारे ठीक हो जाए। हमारा अपना सूबा है, हमने यही रहना है। सही। और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आमीन। थैंक यू। बहुत